नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको लोग कुछ भी करते हुए, आगे बढ़ते हुए, और यदि आप कोई से छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो जीवन में, तो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें और क्यों नहीं देख पाते हैं, ये मैं आपको डिस्कशन करूँगा। इसमें मेनली हमें लोग जैसे इसमें मेनली ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कुछ भी काम आप करोगे, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा, उसमें वो अपने टांग अड़ा देंगे कि ये काम जो है तुम नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इस एग्जाम की तैयारी करोगे, आपको इंटरेस्ट है उसमें उसमें आपको इंटरेस्ट है, आपने उसको उसके बारे में पढ़ाई किया है, उसको समझा है कि हाँ आप कर सकते हो, उसकी जो प्रोसेस है उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी छाती फट जाएगी कि वो बोलेंगे कि आप ये नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों से आपको दूर बचना है, ऐसे लोगों से ही दूर बचना है। और ऐसे लोग से दूर बचने के लिए ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में सोचो कि वो क्या कहेंगे आप करोगे, तो आप उनको इग्नोर करो। उनको जैसे अपन कुछ भी चलते रहते हैं ना, रास्ते में कोई भौंकता रहता है, उसकी तरह उनको इग्नोर करो। ऐसे ही मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया था। मैंने नॉर्मल एक वीडियो डाली थी अभी लेटेस्ट में कि कम पैसे में जीवन कैसे जिया जाता है। तो वो बंदा कमेंट करता है कि जब तुम्हारे ऊपर हॉस्पिटल के बिल आएंगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कम पैसे में जीवन जिया जा सकता है कि नहीं। तो मैं उसका मतलब लोग इतनी छोटी सी चीज़ों को लेके पकड़ के बैठ जाएंगे, और उनको समझ में तो आता नहीं है। दिमाग तो उनको वही है कि मेरे पास किस्त में मेरे पास आईफोन हो, किस्त में मेरे पास गाड़ी हो, ये वाला उनके पास दिमाग है। और वो कोई वीडियो देखेंगे तो उसको पूरा समझेंगे नहीं, बस आधा दिमाग लेके भाग चले आएंगे कमेंट करने। तो लोग तुम्हें कुछ भी करोगे, चाहे तुम वीडियो बनाओ, चाहे तुम कोई सा करियर सेलेक्ट करो, चाहे तुम सीए करो, चाहे डॉक्टर करो, लोग तुम्हें भोंकते रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे कि कहीं ये ऐसा काम ना कर ले जो मैंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो ऐसे परेशान रहते हैं वो अंदर से। तो तड़प आती है उनको कि कुछ ना कुछ इसको करके उंगली करो जिससे ये रुक जाए। तो आपको रुकना नहीं है। आपके चाहे जितने भी अच्छे दोस्त हों, वो आपके करियर में घुस रहे हैं ना कि तू क्या कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर की चीज़ जानना चाहते हैं और फिर कंपेयर करेंगे। तो आप इन चीज़ों से बचना है। आपको ओवरऑल आपको इन लोगों से बचना है। और जो लोग आपसे सैलरी पूछे, आपके करियर के बारे में पूछे, आपका फ्यूचर प्लान पूछे कि तुम क्या करोगे, तो उनसे सबसे पहले दूरी बना के रखो। क्योंकि उनको फर्क घंटा नहीं पड़ रहा है आपके जीवन में क्या चल रहा है, बस उनको ये सुनना है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो हो नहीं पा रहा है। वो उस चीज़ में खुश होते हैं। आप उन्हीं लोगों से दोस्ती करो, उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाओ, और लिमिटेड दोस्त रखो। ज़्यादा दोस्त रखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दोस्त में प्रॉब्लम वही आता है कि एक या तो अच्छा खासा पैसा वाला होगा तो वो आपको कंपैरिजन करेगा, आपको डिमोटिवेट फील कराएगा, तो आप उसकी चाटुकारिता करनी पड़ेगी। तो उससे दूरी बना लो। आपको दोस्त ऐसे चाहिए जो आपके करियर के बारे में ना पूछे, जो आपके पैसे के बारे में ना पूछे, जो आपसे पैसे ना मांगे। ऐसे भी दोस्त आपको नहीं रखने हैं कि जो आपसे पैसे मांगे आए दिन और फिर आपके पैसे रिटर्न ना करो, फिर आप परेशान रहो। तो ऐसी दोस्ती क्या मतलब जो पैसे पे आके रुक गई। ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहो जो आपको ज्ञान दे कि तू क्या कर रहा है, उनको करने जो जो कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि लोग आपको परेशान करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, बस आपको ज्ञान देंगे कि ये कर लो वो कर लो। और वो चाहे कुछ ना कर पाए हो जीवन में, लेकिन ज्ञान वो तगड़ा तगड़ा देंगे। तो इन लोगों से आपको बचना है, इन लोगों से दूरी बना के रखना है। इन लोगों से आप उनके तंबुओं में मत जाओ। जैसे आपके शादी ब्याह के तंबू हो गए, बेबी शावर के तंबू हैं, कहीं किसी का गृह प्रवेश है, तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको। और यदि जाना भी है तो जाओ, अपने जो अच्छे दोस्त हैं उनके काम में जाओ, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो आपको ज्ञान पेलते हों, ज़बरदस्ती का कंपैरिजन फील कराते हों, आपको ये फील कराए कि ये तुम गरीब हो और वो बहुत अमीर है क्योंकि उन्होंने कमर पे चाबी लटकाई है स्कॉर्पियो की। तो ये जो लोग हैं ना, ये आपको कंपैरिजन फील कराएंगे, तो इनसे दूरी बना के रखो। और इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जलो उनसे, जलना भी नहीं है आपको। आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं करनी है, आपको सुकून चाहिए जीवन में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको नॉर्मल इंसान ना नहीं समझ सकता कि सुकून असलियत क्या होती है। मतलब यदि तुम्हें तुम्हारा जीवन 70 साल का है
और तुम्हें बोला जाए कि तुम 40 साल तक कंटिन्यू सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक ऑफिस का काम करो और फिर सो जाओ आके घर में, बस यही तुम 30 साल तक करो, तो तुम्हें जीवन में ये करने के लिए जीवन दिया गया है। तुम्हें जीवन मिला है कि नेचर से जुड़ो, नेचर के पास रहो, शांति से रहो, अपने थोड़ा पेशेंस के साथ रहो और रुको। इस यहाँ एक जगह रुको कम से कम, मतलब पीछे चीज़ों के पीछे मत भागो कि तुम्हें गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, घर बनाना है, पैसे इकट्ठा करना है, करियर बनाना है, बच्चों का एडमिशन कराना है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि बच्चों के करियर बनाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि अपनी रिटायरमेंट की एज आ गई है, रिटायरमेंट का गुलाब पकड़ रहे हैं और उन्होंने पूरी अपनी जीवन लीला पूरा रिटायरमेंट तक बच्चों के लिए लगा दिया। क्या कर लिया बच्चों के लिए बना के तुमने? तुमने तुमने बच्चे इकट्ठा किए और फिर उसके लिए जीवन पूरा जीवन लगा दिया कि बच्चों का जीवन बनाने के लिए, मतलब अपना प्रेजेंट बर्बाद करके फ्यूचर बना रहे हो बच्चों का। तो क्या हो जाएगा? और 60 साल के बाद फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वही सेवा करेंगे? करेंगे, बच्चे करेंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन इसके लिए पैदा हुआ था कि तुमने बच्चों पे जीवन बर्बाद कर दो फिर बच्चों की सेवा लो। ना तुमने घूमा कहीं, पूरे दुनिया में इतनी जगह है तो तुमने अपने अपने जिला से बाहर कहीं घूमा नहीं। भले तुम सरकारी नौकरी में थे, तुमने बस वही सरकारी नौकरी की, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और कहीं भी जीवन में नहीं गया, पूरा देश ही नहीं घूमा तुमने पहली बात तो। और तुम देश के बाहर भी पूरी दुनिया पड़ी है घूमने को, कहीं नहीं गए। तुमने पूरा जीवन अपने बच्चों को भविष्य बनाने में लगा दिया और भविष्य बना के बच्चे कहीं दूर चले गए और अब तुम फिर अकेले हो। मतलब तुमने बनाया ऐसा कि भविष्य बन जाए उनका, तो उनका भविष्य तो बन गया, अब तुम्हें अकेले हो। और जो लोग जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को भविष्य नहीं बना पाई है, तुम उनको डिमोटिवेट करो कि मेरा बच्चा यहाँ पे पहुँच गया और तुम यहीं पे हो। वो भला अपने परिवार के पास है, भले सुकून की रोटी खा रहा है, लेकिन अपने फैमिली के पास है, सुकून से जीवन तो जी रहा है, तो उसको क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? तो ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको मार्केट में कि आप उन्होंने कुछ जीवन थोड़ा बहुत उखाड़ लिया तो वह दूसरे को डिमोटिवेट करेंगे। उखाड़ लिए हो तो अपने लिए उखाड़े हो, तुमने जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहिए। ये भी है, नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहिए। सब अपने लिए जीने आए हैं, सब अपने लिए करेंगे। और सब, यदि कोई शांति से रहना चाहता है तो कम से कम उसको शांति से रहने दो। आप उसके जीवन में इंटरफेयर मत करो कि मेरा बच्चा ने ये किया तो तू भी कर, मत। नहीं करेगा वो, उसको नहीं इंटरेस्ट है एमबीबीएस करने का, नहीं इंटरेस्ट है एनआईटी क्लियर करने का, जेई क्लियर करने का, उसको नॉर्मल जॉब करनी है, उसको नहीं करना है 9 to 5 की मजदूरी तगड़ी से, उसको नॉर्मल बिजनेस करना है। तो सुकून ये चीज का होता है और इस चीज को करने में किसी से मत डरो, किसी से शर्म मत खाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो आपको पसंद है वो करो और सिंपल यही करो कि सामने वालों को समझो ही मत कि ये क्या सोचेगा। मैंने भी बहुत सोचा है, मैं पहले सोचता था कि मैं कुछ करूंगा तो क्या सोचेगा, ये सामने वाला क्या सोचेगा, और यही सोच सोच के तो जीवन आपके बर्बाद हो चुका है। बाहर लोग ये जो फुल्की चाट का ठेला लगा लेते हैं, प्लम्बिंग का काम कर लेते हैं, रूफिंग का काम कर लेते हैं, पुट्टी पेंट का काम कर लेते हैं, ये सोचते तो कहाँ से कर पाते हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो तुम काम करते रहो और ये दिमाग में आने ही मत दो कि ये क्या सोचेंगे, सोचते रहेंगे जो सोचना है। ऐसे तो तुम कुछ भी करोगे। मैं अपना थॉट बता रहा हूँ। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं सोचूंगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं सोचूंगा छत में शर्म आएगी एक्सरसाइज करने की, कहीं मैं डंबल उठा रहा हूँ तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं पुशअप मारूंगा, दंड बैठक करूंगा तो कोई सोचेगा कि क्या क्या कर। योगा करूंगा तो छत पे करने में शर्म आएगी। मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मैं ऐसे सोचता था कि कोई, अरे सोचेगा तो सोचने दे भाई, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा शरीर है। कोई कुछ बोले तो जवाब दे दो उसको कि तुम्हें क्या करना है, मेरा शरीर है, मैंने उसको कैसे भी तोड़ूं, कैसे भी करूं, मिट्टी में मैं बर्बाद करूं, मिट्टी खोदूं, फावड़ा लेके मैं ऑर्गेनिक खेती करूं, मैं छत पे योगा करूं, एक्सरसाइज करूं, वॉक करूं, अपना ऑर्गेनिक खेती करके खुद खाऊं, मैं जॉब करूं, मैं कुछ ना करूं, मैं फैमिली के साथ रहूं, मैं अपने पिताजी के साथ रहूं, मेरा जीवन है, मेरे को करने दो। तुम्हें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? तुमसे मांगने जाएगा तो मत देना। वैसे भी यदि मैं अच्छा भी होता और तुमसे मांगने जाता तो तुम मना ही करते, तो तुम मत देना ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मत देना।
तो ये चीज़ है, हर आदमी को अपने हिसाब से चलना चाहिए, किसी को उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और देना तो है ही नहीं किसी को, तो कम से कम उसको खुल के जीने दो। और तुम्हें भी यही होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले, तुम्हें जो मन हो, तुम्हें चाय बेचना है चाय बेचो, किसी का फर्क ना पड़ो, तुम्हें ना रिश्तेदार देंगे ना कोई देगा, चाय बेचो, ठेला लगाओ, तुम्हें एजुकेशन कोचिंग पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। जरूरी थोड़ी है कि जब टॉप लेवल की जॉब लग जाएगी तो तभी तुम खुश रहोगे और 4 लोग तभी कहेंगे। एक मेरा मेरा रिश्तेदार है, वो टीचर है, छोटी स्कूल में टीचिंग करता है, तो उसको लगता है कि ये छोटी जॉब है। अरे तुम टीचिंग इंटरेस्ट है तो टीचिंग करो ना, कोचिंग पढ़ा लो, जो भोंकने दो, क्या करना है उनसे, वो तुम्हें देने थोड़ी आ रहे। नहीं करोगे जॉब तो वो देंगे थोड़ी, तुम तो टीचर हो। तो लोगों का गाना बनाए ना, गाना बनाए कि लोग भोंकते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो, जो आपको इंटरेस्ट है वो करो और खुल के करो। मेरा मानना ये है, हर चीज़ में, सेल्स में भी आदमी जॉब करता है ना तो खुल के खेलता है, खुल के। ऐसा नहीं है कि बस इंट्रोवर्ट रहोगे, लो कॉन्फिडेंस फील करोगे कि वो क्या सोचेगा, मैं उसके पास जाऊंगा रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट कर देने दो ना, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। और यदि ये सोचेंगे कि सामने वाला, वो उसने कमेंट कर दिया था मेरे वीडियो में, मैं चाहता वीडियो ना बनाता, मैंने उसके रिप्लाई में बना दिया कि भाई पैसे मेरे लिए कम होंगे, मतलब मैंने बोला है कि पैसे कम चाहिए, का मतलब ये नहीं है कि पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चाहिए कि जिससे तुम हॉस्पिटल के बेड में जाओ तो तुम्हें दिक्कत ना आए, ये मैंने बोला है। पैसे तुम्हारे खाने के लिए चाहिए कि किराना किसी से भीख ना मांगो, पूरी वीडियो भी तो देखो। पैसे तुम्हारे इंटरनेट के चाहिए, जो आज के समय पूंजीवादियों ने इंटरनेट से सुविधा बना दी है ऐसी, नेट बात करने के लिए, उसके लिए चाहिए। इंटरनेट नहीं रहेगा तो तुम ये चीज़ें नॉलेज कैसे सर्च करोगे, तो वो भी तो ज़रूरत में ही हो गया है। भले पहले कह ले रोटी कपड़ा मकान था, अब इंटरनेट भी हो गया है, क्योंकि यहाँ से काम भी तो करना है, लोग काम भी तो करेंगे ऑफिस का। ऐसा थोड़ी है कि पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम साधु महात्मा बनने को बोल रहे हो। पैसे चाहिए तुम्हें, लेकिन उसके लिए नहीं चाहिए कि तुम वहाँ अंबाली में जाके मज़े मारो, दारू पियो, सिगरेट पियो, उसके लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए, वो उसके लिए कमाना भी नहीं चाहिए, वो बेफालतू क्या है। और इसी चीज़ को ग्लैमराइज कर दिया गया इस टाइम पे। तुम्हें उसके लिए नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास अल्टो है तो तुम्हें स्कॉर्पियो खरीदना है, फॉर्च्यूनर खरीदना है, लैंड रोवर करना है, डिफेंडर खरीदना है, उसके लिए नहीं है ज़रूरत। तुम्हें जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए। और तो कंपैरिजन तुम गलत जगह कर रहे हो। जो तुम्हें चाहिए फॉर्च्यूनर के लिए पैसे, तुम कंपैरिजन हॉस्पिटल का ज्ञान दे रहे हो कि तुम्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी, तो हॉस्पिटल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लो ना। 1000 के लिए 1000 महीना तो कमा ही सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कर लो।